दोस्तों सबको राम राम। आप देख रहे हैं सत्य लहर चैनल पर। बरवाला के वार्ड नंबर 6 में पशुपाल टीम द्वारा डॉक्टर की टीम पहुंची है, जो कि पशुओं के टीकाकरण के लिए। आप देख सकते हैं मोबाइल स्क्रीन पर बरवाला के पशु अस्पताल की टीम, जो कि समय समय पर टीकाकरण करती रहती है। उन्होंने बताया कि पशुओं के गलघोंट व मुंह खुर की जो बीमारी होती है पशुओं के उनके टीकाकरण के लिए टीम पहुंची है। वार्ड वाइज 1 से 5 वार्ड तक का टीकाकरण किया गया है। आज वार्ड नंबर 6 में और 7 नंबर वार्ड में पहुंची है टीम। आप देख सकते हैं मोबाइल स्क्रीन पर पशुओं का टीकाकरण किया जा रहा है, आप देख सकते हैं। और पशुपालकों से डॉक्टर व पार्षद ने अपील भी की है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पशुओं का टीकाकरण करवाएं, ताकि बीमारी से बचाव में लाया जाए। आप देख सकते हैं मोबाइल स्क्रीन पर, आप देख रहे हैं सत्य लहर चैनल पर। आपको समय समय पर जानकारियां देते रहते हैं हम। आप देख रहे हैं मोबाइल स्क्रीन पर। नमस्कार जी पार्षद जी। जी नमस्कार नमस्कार। आज टीम पहुंची है आपके वार्ड में, जी बिल्कुल। किस लिए पहुंची है, थोड़ा सा विस्तार से बताएं। हाँ बिल्कुल, सबसे पहले तो आपका सभी का धन्यवाद है। और ये जो बीमारी फैली हुई है ना, बीमारी फैल की रोकथाम के लिए गलघोंटू और मुंह खुर की जो बीमारी है उसकी रोकथाम के लिए अपने बरवाड़ा से डॉक्टरों की टीम आई हुई है। और ये लगे हुए हैं, लगभग सुबह से लगे हुए हैं। ये लगे हुए हैं, शायद 1-2 दिन जितना भी समय लगेगा वार्ड में। और डॉक्टर साहब ये जुटे खड़े हैं यहाँ। और मैं तो सभी से अपील करूँगा कि ये जो बीमारी फैली हुई है ना, और ज़्यादा ना फैले, इसको रोकथाम के लिए, बीमारी की रोकथाम के लिए सभी टीकाकरण जरूर करवाइए, ताकि आगे ना फैले बीमारी। हम समय समय पे हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब से को सूचित करते रहते हैं, और लगातार जब भी जरूरत पड़ती है डॉक्टरों की टीम आती रहती है वार्ड में। जी सर। सर जो आज का ये कार्यक्रम जो आप प्लीज़ एक बार इसके बारे में थोड़ा बताएं आज क्या। सर ये 23 तारीख पिछले महीने 23/10/2025 से हमारे इस समय में महानिदेशक महोदय डॉक्टर प्रेम सिंह जी, उन्होंने यमुनानगर से हमारे जो मंत्री हैं पशुपालन मंत्री श्याम सिंह राणा जी के नेतृत्व में वहाँ पे यमुनानगर से पहला टीका लगाकर यह कार्यक्रम शुरू किया था। यह जो गलघोंटू मुंह खुर की वैक्सीनेशन है, यह वैक्सीनेशन पहले क्या होता था, गलघोंटू और मुंह खुर एक अलग अलग बीमारी है, इनकी अलग अलग वैक्सीन लगती थी। जो गलघोंटू है ये पास्चुरेला एक बैक्टीरिया है, उसकी वजह से आती है। इसमें क्या होता है, पशुओं के गले में सूजन और दर्द, कई बार पशु की मृत्यु तक भी हो जाती है। और मुंह खुर में क्या होता है, मुंह खुर में जो लार आनी शुरू हो जाती है पशुओं के, और छाले हो जाते हैं, जो कि मुंह के अंदर और पैरों के ऊपर छाले हो जाते हैं। और उसमें क्या है, जख्म भी हो जाते हैं। जख्म होने से पशु का जो स्वास्थ्य है इतना ज़्यादा बिगड़ जाता है, उसमें पशुओं का दुग्ध उत्पादन घट जाता है। और यह एक ऐसी बीमारी है जो कि संक्रामक है, आगे से आगे पशुओं में फैलती है। तो हम जो ये टीकाकरण का कार्यक्रम 23 तारीख को हमारे निदेशक महोदय ने शुरू किया था, उसी की एवज में हम लगातार पूरे हरियाणा में ये कार्यक्रम चल रहा है। और हमने यहाँ पर दोनों गौशाला, ये पशु चिकित्सक महोदय हमारे डॉक्टर संदीप शोराणी जी हैं, VLD है हमारे, ये अंकुश जी हैं, नवीन कुमार जी पशु परिचर जी हैं, और साथ में हमारे ये सफाई कर्मचारी व साथ में हमारा आपके सहयोगी जो हाँ, सर मैं आपसे एक बार एक चीज पूछना चाहूंगा, प्लीज रोकूंगा कि जैसे ही किसी भी जानवर को ऐसी कोई बीमारी होती है, क्या उसके खाने पे भी असर पड़ता है कि वो खाना छोड़ देता है? खाने पर बिल्कुल असर पड़ता है। जब भी ऐसी बीमारी होगी तो पशु का स्वास्थ्य जैसे कि आदमी का स्वास्थ्य है, अगर बिगड़ेगा तो वो खाना तो ऑटोमेटिक है कि छोड़े ही छोड़ेगा। जी। है ना। तो और ये जो बीमारी है इसके ऊपर फोकस सरकार ने इसलिए किया है क्योंकि ये संक्रामक है, ये आगे से आगे फैलती है, और अगर एक बार ये फैल गई तो इसको कंट्रोल में लेके आना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इस वजह से इसका टीकाकरण जो है पहले किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा वुमन में कोरोना की वैक्सीन थी, हम पहले की थी ना, उसी तरह से ये लगातार टीकाकरण पहले ही किया जाता है। हमारे जो MC साहब हैं इस वार्ड के 7 वार्ड से, हम पहले 1 वार्ड से कार्यक्रम शुरू किया था। 1 वार्ड 2 वार्ड 6 वार्ड हमारे हो चुके हैं। 7 वार्ड में आज धर्म सिंह लांगियान जी हमारे जो माननीय MC महोदय हैं, इनको आज हमने पहले सूचित किया है कि आपके वार्ड में वैक्सीनेशन का कार्य किया जाएगा। और इन्होंने भरपूर सहयोग दिया कार्य के लिए। इन्होंने पब्लिक को अवेयर भी किया कि वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए, और वैक्सीनेशन का कार्य प्रॉपर तरीके से, जो 3 ml की डोज है, देखो पहले तो क्या होता था कि कभी गलघोंटू की लग रही है, कभी मुंह खुर की, अब ये ज्वाइंट वैक्सीन आ गई। इस वैक्सीन से क्या है कि आप एक ही बारी में
आप पशु को लगवाने के बाद वो दोनों की दोनों बीमारियों को उससे क्योर करिए पशु को। तो बाकी मैं पशु चिकित्सक महोदय जो हैं इनके नेतृत्व में जो ये टीम कार्य कर रही है बरवाड़ा के अंदर, यहाँ पे लगभग 4620 पशु हैं। ओके 4620 पशुओं में से 2700 कुछ पशु आज का अगर हम देखें तो वैक्सीनेशन का कार्य हो चुका है और 23 तारीख से शुरू हो गया था कार्यक्रम। और साथ में जो 2 गौशालाएं हैं, यहाँ मेन गौशाला है गोरक्षा सेवा समिति और गोपाल गौशाला, दोनों का टीकाकरण कार्य पूरा हो चुका है। तो अब एक नंदीशाला रह गई है, उसको भी हम जल्द से जल्द कवर करेंगे। जैसे ही फील्ड का सारा कार्यक्रम पूरा हो जाता है उसके बाद हम नंदीशाला का भी कवर कर देंगे। डॉक्टर साहब, जैसे मैं अगर आपसे पूछूं तो ये सिर्फ हम बरवाड़ा की बात करें, बरवाड़ा के अलग अलग वार्डों में आप जा चुके हैं, गांव में ये कैसे होता है? गांव में सेम चल रहा है, सेम बिल्कुल अलग अलग टीमें जा रही हैं। अच्छा, जैसे हमारी एक टीम पंगाड़ में लग रही है, ठीक है, एक टीम हमारी बदावड़ में लग रही है, ठीक है। तो सब जगह ये पूरे पूरे कनेक्टेड सारा बरवाड़ा से ही है, कलेक्टेड बना। जब मेरा जो गवर्नमेंट वेटरनरी बरवाड़ा ना, उसके नीचे जो भी अस्पताल आते हैं ना, गाँव आते हैं, ठीक है, तो वो मेरा काम है वहाँ पे। ओके, आपकी टीमें गाँव में भी लगी हुई है? ऐसा है सर, यहाँ पे उपमंडल कार्यालय बरवाड़ा है जी, यहाँ पे 17 पशु अस्पताल है और 24 पशुओं की डिस्पेंसरी है, ठीक है। यहाँ पर पशु अस्पताल है, वहाँ पे वेटनरी सर्जन जैसे हमारे यहाँ पे डॉक्टर संदीप शुराना जी हैं, वैसे ही 17 अस्पतालों में, चाहे वो उकलाना है, बरवाड़ा है, अपना बिठवड़ा है, खरगपुनिया है, ये 17 पशु अस्पताल है। उसके आगे जुगलान तक 24 डिस्पेंसरी है जहाँ पे एक VLDA कार्य रहता है। ये एक टीम वर्क के रूप में काम करते हैं। यहाँ पे जो हमारे उपमंडल अधिकारी हैं डॉक्टर राजेश मलिक जी हैं, जिनका सब डिवीजन में ऑफिस जो नागरिक हमारा SDM ऑफिस है उसके ऊपर ही है। वहाँ पे इसके साथ ही अलग तरह के जैसे कोई पशुओं का लोन है, वह अन्य किसी भी तरह की स्कीम्स है, या जितना कर्मचारी टोटल फील्ड में काम कर रहे हैं उनका सैलरी का है, वहाँ पे ऑफिस भी वहीं पे है। जो उपमंडल अधिकारी हमारे डॉक्टर राजेश मलिक जी, उनके नेतृत्व में पूरा 17 की 17 टीम बन गई। 17 GVH मतलब 17 पशु अस्पतालों में आगे जितना भी है वो अलग अलग गाँव में पशु मालिक के घर द्वार तक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये वैक्सीनेशन की जाती है। अभी जिनके पास पशु हैं उनके मालिकों को या उनके आसपास जो लोग रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? उनको हम यही संदेश देना चाहते हैं कि आप अपने पशुओं का देखो, पहले तो आप बार बार मानते हैं कि आपको परेशानी होती थी कि हमें बार बार टीकाकरण के लिए आना पड़ता था, आप लोगों को परेशानी होती थी कि बार बार क्यों टीका लगवाने आ रहे हैं। तो अब तो यह वैक्सीनेशन जो अब हम साल में अभी कर रहे हैं, इसके लिए आप पूरा कृपया इसका ध्यान दें। अगर आपका पशु स्वस्थ होगा, अगर वैक्सीनेशन प्रॉपर होगा तो पशु स्वस्थ होगा, और पशु स्वस्थ होगा तो जो हमारे यहाँ सरकारों की और हमारा पशुपालन विभाग से एक संदेश आ रहा है कि पशु स्वस्थ और किसान समृद्ध, ये स्लोगन आपका चरितार्थ होगा। हम ये मानते हैं कि जितना जितना आप लोग फोकस करोगे, हम लोग देखो हमारे पास सरकारी ड्यूटी, हमें तो आना ही है, हम वहाँ पशु अस्पताल में बैठ के भी कर सकते हैं, पर हम ऐसा नहीं करते। हम क्या करते हैं, आपके घर द्वार तक आते हैं बिना किसी पैसे के, आपके घर द्वार तक टीम आ रही है, तो आप प्लीज हमारा साथ दें और जितना उसके एक एक पशु को वैक्सीनेशन कराएं। इसमें सिर्फ आप उन्हीं पशुओं को छोड़ें जो 4 माह से छोटे हैं, या ऐसा पशु जो ज्ञापन है और लास्ट प्रेगनेंसी में है, तो उनको आप कृपया छोड़ सकते हैं। अदरवाइज सभी पशुओं का टीकाकरण करवाएं और हमारा साथ दें, ताकि आप हमारे पूरे हरियाणा से, हमारे बरवाड़ा से तो है, ये पूरे हरियाणा से ये जो बीमारियां हैं इनको जड़ मुक्त किया जाए। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न है मेरे दिमाग में कि जो जैसे पशुओं को इंजेक्शन लगा के जो दूध निकाला जाता है, उसकी क्वालिटी पे इंसानों पे कोई सर, आप जो बता रहे हो, जो आप टीका बता रहे हो, वो टीका वैसे सरकार के द्वारा बैन कर दिया है। वो टीका लगाना ही नहीं चाहिए, ठीक है। उस टीके के इतने साइड इफेक्ट है, तभी गवर्नमेंट ने उसको बंद किया है ना। तो हम तो उस टीके के बारे में अगर आप कुछ पूछोगे, हम तो यही कहेंगे कि जो बैन है उसको तो आप बिल्कुल अवॉइड करो, बिल्कुल लगवाओ ही नहीं। ठीक है, ओके सर, थैंक यू।